हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हंसरेला चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा हो गया सेमेस्टर 2 स्टार्ट। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जो कि है एसएस से, सोशल साइंस से। तो चैप्टर नंबर 5 है जो कि है शांति की खोज में बुद्ध और महावीर। तो यहाँ पर बात की गई है ईस्वी सन पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए। ईस्वी सन पूर्व की 6ठी शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में आई कुरीतियाँ, सामाजिक असमानता और अनैतिक विषयों के सामने कई महान सुधारकों ने कार्य किया। उनमें गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी प्रमुख थे। हम लोग गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन, उनकी साधना और उनके द्वारा स्थापित मानव धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी टाइम पहले की बात है, इसमें कुरीतियाँ और सामाजिक असमानता और अनैतिक विषयों, ये चीज़ें कुछ समय पहले थी, अभी देखने को नहीं मिलती है। कुरीतियाँ मतलब कहें तो जो प्रथाएं होती हैं, जैसे सती प्रथा होना, दूध पीती बच्ची को दूध में डाल देना, ऐसी कुरीतियाँ होती थी, उनके बारे में बात की गई है। सामाजिक असमानता मतलब छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव। ठीक है। अनैतिक विषयों के सामने अनैतिक विषय मतलब जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी उसी सब्जेक्ट को बार बार छेड़ा जाता है, तो उस सब्जेक्ट की बात की गई है यहाँ पे। तो उसमें जो दो लोग थे वो प्रमुख थे, जो कि एक हैं गौतम बुद्ध और दूसरे हैं महावीर स्वामी जी। तो यहाँ पे पहले गौतम बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए हमें जातक कथाओं और बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में बहुत जानकारी मिलती है। 550 जितनी जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म के साथ जुड़ी हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये सीरियल आपको दूरदर्शन के चैनल पे आता हुआ दिख जाएगा, जो कि पूर्व कथाओं के नाम से ही आता है। तो वहाँ पे आपको अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए है तो, वरना चलता है। नेक्स्ट, भारत के हिमालय क्षेत्र नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नामक राज्य था। कपिलवस्तु के क्षत्रिय शाक्य कहलाते थे। वहाँ गणराज्य था। इस गणराज्य के मुखिया सुधोधन थे। सुधोधन की पत्नी महादेवी थी। गौतम बुद्ध का जन्म ईस्वी सन पूर्व 566 में यश सुशोधन और महादेवी के घर में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। इस कारण से उनका पालन पोषण गौतमी महाप्रजापति ने किया, जो उनकी पालक माँ थी। बचपन से ही सिद्धार्थ शिक्षा ज्ञान से जुड़े थे। कपिलवस्तु के बगल में आलार कलाम नाम के संत का आश्रम था। आलार कलाम उनके गुरु थे। सिद्धार्थ उनके आश्रम में जाते थे। यहाँ पर वे ध्यान लगाते। सिद्धार्थ ध्यान और ज्ञान समाधि पर चर्चा करते थे। इससे उनकी पिताजी चिंतित रहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं सिद्धार्थ सन्यासी न बन जाए। युवा अवस्था में सिद्धार्थ की शादी कर दी गई। युवा अवस्था कहें तो 18 से 20 साल की शादी में न 18 किशोरावस्था होती, वही समझो 20 से 22 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल, जो कि हमें बताता है कि ये इनको जो थे सिद्धार्थ जी के पिताजी, उनको डर था कि ये साधना और ध्यान शक्ति में ज़्यादा ध्यान देता है, तो कहीं हमारा बेटा सन्यासी ना बन जाए। नेक्स्ट, गुरु त्याग और साधना। लगभग 30 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति और सत्य की खोज में उन्होंने अपना राजसी परिवार और राज का त्याग करके सन्यासी बनना निश्चय कर लिया। एक रात को अपनी सारथी छन्न और अपने प्रिय घोड़े कंथक को लेकर राज्य के बाहर स्थित नदी के किनारे गए। अपना राजसी पोशाक त्याग करके तथा छन्न को सभी आभूषण देकर कंथक को लेकर राजमहल जाने का आदेश देकर स्वयं सन्यासी का भगवा वस्त्र पहनकर जंगल की तरफ चल दिए। कहने का मतलब ये है, उनके एक घोड़ा और उनका एक घोड़ा था
जो कि यहाँ पे आपको इसका नाम बताया गया है कंथक और सारथी छन। तो उन्होंने क्या किया कि जो कंथक था, कंथक को कंथक को अपने साथ राजमहल मतलब छोड़ गए और छन्न को सभी आभूषण देकर, आभूषण मतलब जो भी पहनते थे वो कपड़े वगैरह, वो सब उनने दे दिए और कंथक को लेकर राजमहल जाने का आदेश देकर स्वयं सन्यासी का जीवन जीने लगे जंगल की तरफ जाकर। नेक्स्ट, गुरु त्याग के बाद वे राजगृह और पुरवेला नामक जगह पर गए थे। यहाँ पर 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या प्रारंभ की। उन्हें लगा कि अन्न जल का त्याग करके शरीर को कष्ट देकर ज्ञान नहीं मिलेगा। आत्म मार्ग और अमनी तृष्णा के ऊपर विजय प्राप्त करना यह मनुष्य का बड़ा कर्म है। बोध गया के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वे सत्य और ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना करने लगे। कई दिनों के बाद बैसाख की पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ जागृत यानी ज्ञानी होता है। बाद में उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। इससे पता पड़ा कि गौतम बुद्ध जी की क्या स्टोरी थी, वो कैसे प्रख्यात हुए गौतम बुद्ध के नाम से। उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए। वहाँ पर उनके पुराने ब्राह्मण मित्र मिले। सर्वप्रथम उन्होंने इन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को सारनाथ में उपदेश दिया। बुद्ध के इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के संसार के दुखों में से मुक्ति पाने के लिए सरल और सादा उपदेश दिया। उनके मतानुसार चार आर्य सत्य हैं। पहला, संसार दुखमय। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा। तीसरा, दुख का नाश, तृष्णा का त्याग। चौथा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, तृष्णा का त्याग होता है। बुद्ध के द्वारा समझाए गए ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं, जिसे समायक दर्शन भी कहा जाता है। अब जानते हैं बुद्ध एक महान सुधारक के रूप में। तो बुद्ध महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयां दूर करने के लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया। उनके अनेक शिष्य थे। अनेक राजा और राज्य उनके मानव धर्म से प्रोत्साहित हुए। उन्होंने निम्नलिखित सुधार कार्य किए। कहने का मतलब ये है कि बुद्ध जी जो थे वो धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। मतलब वो धर्म और समाज को सुधारने में विश्वास रखते थे और उन्होंने अपना जीवन पूरा समाज को सुधारने और धर्म को ठीक करने में लगा दिया था। उनके काफ़ी स्टूडेंट थे, मतलब शिष्य थे। नेक्स्ट, ईश्वर और आत्मा का इनकार। बुद्ध धर्म और आत्मा को न मानकर कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार यदि ईश्वर है तो दुख संभव नहीं है। आत्मा के कल्याण हेतु लगे रहने से अच्छा वर्तमान काल में सत्य विचार युक्त जीवन जीना चाहिए, ये ऐसा कहते थे। दूसरा, कर्मकांड का विरोध। हिंदू धर्म में व्याप्त कर्मकांड का विरोध करके उन्होंने यज्ञ में पशु हिंसा का रोका था। उन्होंने कहा कि अहिंसा सर्वोच्च गुण है। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा रखना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अहिंसा यानी जो कुछ है वो प्रेम से करना है। कोई हमको लड़ाई मारपीट नहीं करनी है, ऐसा अहिंसा का मीनिंग होता है। ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध। इस समय हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे 4 वर्णों विभाजित हो गए थे। बुद्ध के वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होने से महान नहीं बनता, वह अपने कर्मों, सदाविचार से, सत्य और अहिंसा के पालन से वो महान बनता है। उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का उग्र विरोध किया, क्योंकि उस टाइम पे जो कि ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा चलता था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का बहुत भरपूर विरोध किया। महिलाओं का महत्व। बुद्ध अपने इस मानव धर्म
में पुरुषों जितना महत्व महिलाओं को भी देते थे। निर्वाण का मार्ग मात्र पुरुषों के लिए ही नहीं, महिलाओं भी साधना और कर्तव्य से निर्वाण प्राप्त कर सकती थी। कहने का मतलब ये था, जो वो नियम और कायदे बना रहे थे वो पुरुषों के लिए नहीं, सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी थे। नेक्स्ट, निर्वाण। बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष की छाया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध भारत में समाज और धर्म के सुधार करते रहे। अनेक लोगों को सत्य मार्ग पर लाए। सत्य और अहिंसा का उपदेश देकर मांसाहार और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। मांसाहार मतलब कहे तो जो मटन मछली वगैरह खाते हैं उनका, और ऊंच नीच भेदभाव मतलब जो ऊंची नीची जाति भेदभाव के बारे में बातचीत करते हैं उनका। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। आज भी संसार में उनके विचार और धर्म जीवित हैं। महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म की तरह भारतीय समाज जीवन में जैन धर्म का अग्रिम स्थान है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। आगम ग्रंथ के जैन धर्म को जानने का मुख्य स्रोत इन ग्रंथों के आधार पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अथवा आदिनाथ थे। 23वीं तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा आश्वेसन के पुत्र थे। वे 30 वर्ष की उम्र में गृहत्याग करके सन्यासी बनकर जैसे धर्म का उपदेश देने लगे। मतलब उन्होंने घर छोड़ दिया था 30 साल की उम्र में और वो ज्ञान बांटने लगे थे सन्यासी बनकर। उन्होंने वैदिक धर्म और कर्मकांड तथा जाति प्रथा का विरोध किया। उन्हें सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह का उपदेश दिया था। उसके बाद 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके विषय में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जैसे कि महावीर स्वामी जी का प्रारंभिक जीवन कैसा था, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के ग्रतक क्षत्रिय वंश में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता सिद्धार्थ गणराज्य के राजा थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला देवी था। उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। वर्धमान भी गौतम बुद्ध की तरह राजकुमार होने के कारण उन्होंने अनेक कला का ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी शादी राजकुमारी यशोदा के साथ हुई थी। वर्तमान की पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। गृह त्याग और साधना। 30 वर्ष की उम्र में सत्य और ज्ञान की खोज में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था। भिक्षुक जीवन धारण करके 12 वर्ष का कठोर तपस्या ऋषि पालिका नदी के किनारे एक सर्वोच्च ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जीन कहा जाता। ऐसे महापराक्रमी वर्धमान महावीर के रूप में जाने जाते हैं। तो पता पड़ गया होगा आप लोगों को कि किस तरह इनका नाम महावीर जैन पड़ गया। इनका ओरिजिनल नाम था वो था उनका नाम था वर्धमान। उपदेश क्या है उनके बारे में जानेंगे। बुद्ध की तरह महावीर स्वामी भी संसार को भय और दुख से भरा मानते थे। वे ईश्वर का इनकार करते थे। उनके उपदेश त्रिरत्न के सिद्धांत के रूप में जाने जाते थे। इन्हें 5 व्रतों का उपदेश दिया। पहला, अहिंसा। महावीर स्वामी मानते थे कि हिंसा समाज में सबसे बड़ी बुराई है। किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए। छोटे से छोटे जीव का जीना अधिकार है। मानसिक हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। प्राणियों की रक्षा करना मनुष्य का सच्चा कर्म है। दूसरा, सत्य। कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। सोच समझे बिना नहीं बोलना चाहिए। सत्य के पालन के लिए क्रोध का त्याग करना चाहिए। सत्य का प्रत्येक अवस्था में पालन करना चाहिए। तीसरा, असत्य। चोरी करना सबसे बड़ा अनिष्ट है। किसी की वस्तु बगैर पूछे छूना और लेना नहीं चाहिए। बिना
आज्ञा के घर में प्रवेश करना भी चोरी के समान है। यह समझा कर इस समय की चोरी की प्राप्ति रोकने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। चौथा, अपरिग्रह। मनुष्य को अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं, धन, धान्य, गहने, वस्त्र का संग्रह नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतने ही रखने से संग्रह वृत्ति घटती है। परिणाम स्वरूप अनाज एवं सामान गरीबों तक जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण संदेश दिए। ब्रह्मचर्य। उन्होंने जैन साधना और सत्यवादियों को ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी। महावीर स्वामी एक समाज सुधारक कैसे बने उसके रूप में हम देखते हैं। महावीर स्वामी ने कर्मकांड और यज्ञों का विरोध किया। वे ईश्वर का इनकार करते थे। यज्ञ में होने वाली हिंसा की निंदा करते थे। महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करते थे। बुद्ध की तरह उन्होंने लोगों को भाषा, प्रकृति और अर्धमागधी में उपदेश दिया। सादे सरल उपदेश में उन्होंने लोगों को जीवन में परिवर्तन ला दिया। निर्वाण। 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। इस तरह आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के उपदेशों से लोगों के नए विचार मिले। उस समय के धार्मिक क्रियाकांड और दूषण दूर हुए। अधिक संख्या के लोग उनके अनुयायी बने। दोनों उपदेशों में शांति और सदाचार का मार्ग बनाने के लिए लोगों से आग्रह किया। इस प्रकार वे समाज के सत्विचार प्रवर्धन बन गए। कहने का मतलब ये है कि महावीर जी स्वामी और जो कि हमारे सिद्धार्थ जी हैं, दोनों गौतम बुद्ध जी और बुद्ध जी दोनों के दोनों वो एक समाज सुधारक थे जिन्होंने काफ़ी परिवर्तन किए, जो कि मनुष्य के जीवन में काफ़ी अट्रैक्टिवफुल रहे। तो बस इतना ही कहेंगे कि छोटी जातिवादियों को रीतियों से हमको कुछ नहीं मिला है, इसलिए हमें हिंसा करनी नहीं है। ठीक है, हमें अहिंसा के साथ चलना है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो आपको इस आंसर शीट है वो आपको हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।